अपने संगति का अच्छे इंसानों में बैठो, जिनके अच्छे विचार हैं उन लोगों के संग करोगे। आपके विचार सुधारने की जरूरत नहीं, अपने आप सुधरते चले जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने आप में पाओगे, तब्दीली पाओगे। क्यों कहते हो कि गुरु ने काग से हंस बना दिया? क्यों कहते हो कि गुरु में ताकत से अरंड से चंदन बना देगा? क्यों कहते हो कि गुरु जो है कुर्डी से महल बना देगा? क्यों कहते हो कि गुरु बांझों के पुत्र जमा देगा? अरे क्यों कहते हो कि गुरु तुम्हारे कष्ट दूर कर देगा? लो मैं कितने लोग खड़े कर दूं। लोग ड्रामा करते हैं, कितने लोग ऐसे खड़े करूंगा, कह देंगे खड़े होके कि हाँ मेरा कैंसर दूर हो गया, मेरी वो ठीक होगी, मेरी वो ठीक होगी। क्या होगा? इसलिए कि आप लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दूं। 4 आदमी अगर ठीक हो गए, वो अपने भाव से ठीक हो गए, वो अपनी श्रद्धा से ठीक हो गए, अपने यकीन से ठीक हो गए। उनके मन के अंदर ये ताकत थी कि गुरु मेरा काम करेगा, उसकी भावनाएं बढ़ती चली गई। उसके अंदर की जो ताकत थी, उस ताकत ने उनको और ताकत दी और उस ताकत के कारण उसने हरा दिया। इंसान वो ताकत है, वो प्रकृति की चाहे कितनी भी शक्तिशाली चीज हो, उसको हराने की क्षमता रखता है। लेकिन विल पावर जिसकी कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए संतों ने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, चरित्रवान बनो, तुम किसी का बुरा ना करो। सच्चे दिल से जब जाओगे, किसी की ताकत नहीं तुम्हारे सामने ठहर सके। चाहे लाख तुम्हारी बुराई करो, बुराई करने वाला भी जब सामने आएगा, तुम्हारी अच्छाई की ढाल ऐसे सामने हट जाएगी कि वो खुद ही उससे टकरा के वापिस हो जाएगा। चट्टान की तरह से वो हट जाएगी, लेकिन दिलों में साच नहीं है। पलटू लिखा नसीब कर संत देते फेर, जो दिल साचो आपने तो पलक न लागे देर। एक पल की देरी नहीं लगती, लेकिन आप लोग पंगु हो। आप सोचते जो करेगा गुरु करेगा, जाके गुरु के आगे गिड़गिड़ाते हो, हाथ जोड़ते हो। क्यों करते हो? गुरु ने तुम्हें नुक्ता दे दिया, सूत्र दे दिया, तरीका बता दिया। अरे तुमने अपना राम गहने थोड़ा रखा हुआ है, उसका रास्ता बताया है, आप क्यों नहीं करते हो काम? वो काम करो, अपनी सोई हुई शक्ति को जगाओ। आपके अंदर है वो ताकत, और हर इंसान वो कर सकता है। सारी चीजें आप में मौजूद हैं। अपने आप को जगाओ, भ्रम की नींद से उठो, अज्ञानी मत बनो। निर्बल दुर्बल की कोई मदद नहीं करता। जो इंसान खुद अपने आप को सबल और ताकतवर समझता है, उसी की लोग मदद किया करते हैं। अपने विचारों को, ख्यालात को पवित्र रखो और तुम्हारे जीवन को सुधारो। गुरु महाराज ने ऐसी शिक्षा नहीं दी। अब कोई भी सत्संगी गलत काम करता है, मुझे पता लगता है या कोई बताता है, मैं उससे और कुछ नहीं कहता, मैं उससे ये कहता हूं कि हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है। जैसे स्वामी जी महाराज ने कह दिया ना कि ऐसे लोगों के लिए हमारा उपदेश नहीं है, कि उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामनाओं के गुलाम है, उनके लिए तो उपदेश है नहीं हमारा। और जो जीव का कल्याण चाहते हैं, उसके लिए हम ठोक के डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर तुम इस योग को, सूरज शब्द योग को, राधा स्वामी नाम का सुमन करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, अच्छे विचार रखोगे, दुर्गुणों से दूर रहोगे और अपना जीवन, इसी जीवन में अपने जीवन को सुधार के तुम खुद पालोगे हमने क्या पा लिया और क्या खो दिया। अपनी आंखों से देख लोगे। कबीर साहब ने जैसे कही ने कि जब तक देखो ना अपने नैना, मानो न गुरु के बहना। मैं कहता हूं गुरु के बहन मान जाओगे, तुम अपनी नैनों से भी देख लोगे। तो जब गुरु के बहन का मतलब गुरु के वचन को जब मानोगे तो अपनी आंखों से देख लोगे। ये तो करो और पाओ, करो और देखो। किसी की कही सुनी बात में तुम किताबों में खोजते हो, नहीं मिलेगा। तुम बातों में ढूंढते हो, नहीं मिलेगा। ये कहानी बता दी, बलख बुखारा के बादशाह की बता दी, और 10-20 साखी बता दूंगा, लेकिन वो क्या है? वो आपके सोए हुए भावों को जगाने के लिए बातें हैं। एक बात 1000 बार बताई जाएगी, 1000 बार में 1000 बार प्रकार की शिक्षा वो देगी, लेकिन जब तक अपनाई नहीं जाती, चाहे वो करोड़ बार बताई जाए, जब मान जाओगे तो बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बताना तब तक ही पड़ता है जब तक नहीं मानते हो। रास्ते पर जब पड़ जाओगे तो कोई नहीं बताना। छोटा बच्चा चलना सिखाते हो, उंगली पकड़ के चलते हो, और जब वो चलना सीख जाता है तुम्हारी उंगली खुद छोड़ देगा वो, तुम उसको उंगली पकड़ाओ भी नहीं गे। कभी जवान को कहते हैं कि आजा मेरी उंगली पकड़ ले, फिर चल उसके सहारे, नहीं। इसीलिए
जब वो रास्ता मिल जाता है और उस पर चल पड़ते हो, फिर सहारे की जरूरत नहीं होती। तो गुरु आपके सोए हुए भावों को जगाता है, आपकी सोई हुई ताकत को कहता है कि तुम उठो, जागो और अपनी जो श्रद्धा और शक्ति है उसका पूरा प्रयोग करो। सूरज शब्द का योग तो इतना आसान है, कुछ छोड़ना ही नहीं है, घर में रहते हुए आसानी से। जो बताई थी शब्द की परख पार की पावे, उसमें भेद भी मैंने समझाया है सारा कि क्या क्या करना पड़ेगा। 3 बंद लगाओ, मन की वृत्तियों को एकाग्र करो। 3 बंद क्या है? आंख कान मुंह बंद करने के बाद जहां रूह की बैठक होती है जागृत अवस्था में, वहां गुरु रूप का ध्यान करोगे और सब कामनाओं को, संसार के बातों को, विचारों को त्याग के एकाग्र चित्त जब हो जाओगे, अपने आप को इतना शून्य अवस्था में पाओगे कि आप यूं मानोगे कि ना आप शरीर में हो, ना आप संसार में हो, ना आपका कोई अस्तित्व है, और एक ही चीज रह जाएगी वहां, ना गुरु ना शब्द ना कुछ नहीं है। प्रकाश होगा तो प्रकाश हो जाओगे, अगर शब्द की धुनी में पहुंच जाओगे तो शब्द रूप बन जाओगे। लेकिन वो अवस्था आएगी कब? आएगी जब जब आप अपने आप को खालिश बना लोगे। खालिश बनाने के लिए यही है कि कदम कदम पर जो बुराइयां घेरती रहती हैं, कहीं लालच है, कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं तृष्णा है, कहीं वासना है, कहीं कामना है, अनेक प्रकार के ऐसे मैंने कहा था जो काल ने फंदे डाल रखे हैं। उन फंदों से निकलते हुए वो कब निकलोगे? जब भी कोई चीज आता है तो समझो उसके रूप को। संतों ने समझा, संतों ने देखा, उसी टाइम कह दिया। अरे जब रंका और बंका ने पैसों की थैली देखी तो उन्होंने क्या किया? मिट्टी डाल दी उसके ऊपर। जाल था, माया देखना चाहती थी, परखना चाहती थी। जो जिस चीज को त्यागना चाहता है वो चीज उसको ज्यादा मिलेगी, उसके आगे और ज्यादा वो विकराल रूप धर के आएगी। कबीर साहब ने क्यों कह दिया? कबीर साहब ने ऐसी हालत एक बार गुजरी तो कहने लगा कि ठगनी क्या नैना झमकावे तेरे कबीर हाथ नहीं आवे। खेल है उसका माया का। इसलिए भाई मैं तो जो कुछ हूं आपके सामने गुरु महाराज का दिया हुआ है। गुरु महाराज ने कृपा बख्शी थी, लेकिन मैं हर पल पल चिंतन करता रहता हूं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। कोई बोलता है उसका भी मैं पूरा ये सोचता हूं कि इसने बोला किस भाव से बोला होगा। जब वे उन बातों को सोचते हैं तो पता लगता चला जाता है। अब कह देते हैं कि गुरु ने जीवन बदल दिया। अब ये आते हैं महात्मा लोग, उनसे आप पूछ के देखोगे कि आपका जन्म या आपकी उम्र कितनी होगी, तो कहेंगे कि मेरी माँ बाप के तो 50 साल की होगी, लेकिन गुरु के घर में 10 साल की हुई है। तो गुरु ने इसका मतलब जीवन बदल दिया। उससे पहले का संसारिक जीवन था हमारा, तो जो पहले का जीवन था उस जीवन की चर्चा नहीं। आज भी कई लोग कह देते हैं हाँ मेरा जानते हैं वो मास्टर ने वो शराब पिया करता। बहुत बड़ी बात है, मेरे को फिर बड़ी खुशी होती है। मैं कहता हूं कि अरे वो कहने वाले थे, उनसे एक बात कहनी थी कि देखो उसकी खूबी के पिया करता और पीने के बाद छोड़ दी, और तुमने आज तक भी नहीं छोड़ी। वो जो इंसान बुराई को छोड़ देता है, बुराई वो उसके सामने खड़ी रहती है, लेकिन सदगुरु की कृपा देखो कि जो लोग विरोध करते हैं वो विरोध उसका रक्षक का काम करते हैं, पहरेदारी देते हैं। वो कहते हैं दोबारा ना डूब जाना। वो जो बुराई करते जाते हैं वो उसको गुरु के प्रति अगाध भक्ति में और ज्यादा लगाते हैं। तो इसलिए भाई मैं कहता हूं कि ये जीवन जो दिया हुआ है ये गुरु का ऋणी है। ये शरीर मेरा नहीं, ये गुरु का है। और उसके बाद का जो जीवन चलता जाता है मैं गुरु के काम में लगाता हूं, ये मेरा काम नहीं है। गुरु का काम था कि समाज सुधार में अज्ञानियों को, दुखी जीवों को, उनको अच्छी शिक्षा देके इस संसार सागर से पार करने का इंतजाम करना। मैं आपके अंग संग साथ हूं, वो काम करता हूं मैं। आज से नहीं, सबको पता है। जो नजदीकी थे गुरु महाराज ने पहले ही, बहुत पहले कह दिया था सबको, तू ये करना, तू वो करना, तू वो करना, तू मास्टर का ये करना। पता है मैं नहीं कहता। क्यों कहना, किस लिए कहना?
कि जब गुरु महाराज अंग संग्रह के सूक्ष्म रूप में सब कुछ आप करते हैं तो दुनियादारों की किसकी ओट लेनी है? अरे ये किसकी रक्षा करेंगे? ये लोग तो अपना दाव लगाए बैठे हैं, इनके पास अच्छा करने के लिए नहीं है। इसलिए संतों की शरण लो, वो तुम्हारा अच्छा करेंगे, तुम्हारे हितकारी हैं, तुम्हारे जीवन को बनाने वाले हैं, कालजाल से बंद काटने वाले हैं और जीव का 84 से फंद काट के तुम्हें मुक्ति धाम में ले जाने वाले हैं। जो संतों की शरण में आ जाता है और अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पण कर देता है तो उस जीव के कल्याण में कोई शक और संदेह नहीं रहना चाहिए। जिसकी ये विचार है, जिसकी इतनी श्रद्धा है, उस जीव का कल्याण है। बुरा किसी का करो नहीं, अच्छा करने की नीयत रखो, नीति को साफ रखो और 2 घड़ी मालिक का भजन करो। अच्छा करोगे उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाते। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी
साधु पलटू नानक कबीरा स्वामी सालग्राम मान फकीरा स्वामी सालग्राम मान फकीरा सभी ने इसको के
कीजे विमल प्रकाश अमीरस कीजे आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस कीजे भंवर गोपालिक सोहन वासा सतलोक सतनाम निवासा भंवर गोपालिक सोहन वासा सतलोक सतनाम निवासा दास आपकी आरती गावे शरण कमल में वासा पावे दास आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस कीजे आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस कीजे दया करो मेरे साईया जियो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापै नहीं छूट सब उत्पात राधा